इस किताब को पढ़कर आप जानेंगे कि क्यों आपको स्टार्टअप की जगह पहले बिजनेस शुरू करना चाहिए और फिर धीरे धीरे उसे स्केल अप करना चाहिए। इससे आपका स्टार्टअप कभी भी फेल नहीं होगा। तो इस बुक के ऑथर हैं जोसन फ्रेड। दोस्तों, हर कोई कभी ना कभी अपने स्टार्टअप लगाने की सोचता है, लेकिन बहुत से लोग इसे गलत तरीके से शुरू करते हैं। इसीलिए 95% स्टार्टअप्स शुरू होने के 3 महीने में ही दम तोड़ देते हैं। इसीलिए अगर आपका ड्रीम भी कभी आपको स्टार्ट शुरू करना का है तो इस किताब को ज़रूर पढ़ें। इसे जोसन फ्रेड ने लिखा, जो बेसकैम्प नाम की कंपनी के मालिक हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस प्रोजेक्ट हैंडल करने का काम करती है। बेसकैम्प शुरू करने के दौरान जोसन को जो एक्सपीरियंस हुए थे, उन्हीं के आधार पर उन्होंने यह किताब लिखी है। इसके फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं तो जो है स्क्रैच योर ओन इच, यानी अपनी समस्या को खुद हल करें। दोस्तों, अगर आपको किसी प्रोडक्ट का आइडिया नहीं मिल रहा तो सबसे पहले यह देखो कि आपको क्या प्रॉब्लम है, फिर उस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढिए। ये चीज़ आपको करनी है, तो वही सॉल्यूशन आपको प्रोडक्ट बन सकता है। इसी को ऑथर ने स्क्रैच योर इच कहा है। इच का मतलब आपकी प्रॉब्लम हुई और उसे मिटाना सॉल्यूशन। आइए इसे तो एग्जांपल से समझते हैं। नाइकी के जूते की फेमस कंपनी नाइकी के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन उसके शुरू होने का किस्सा बहुत ही रोचक है। अमेरिका के एथलेटिक्स के कोच बिल बॉरमैन ऐसे जूते ढूंढ रहे थे जो बेहद स्ट्रांग तो हों लेकिन बेहद हल्के भी हों। उन्होंने बहुत ढूंढा लेकिन ऐसे जूते नहीं मिले। इसीलिए उन्होंने अपनी वर्कशॉप में लेदर और आयरन का उपयोग करके खुद ही ऐसे जूते डिज़ाइन कर दिए। इस तरह उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व कर ली। इन जूतों से एथलेटिक्स की रनिंग स्पीड बहुत बढ़ गई और इस तरह नाइकी जैसी कंपनी शुरू हो गई, जो आगे चलकर पूरे वर्ल्ड में फैल गई। तो दोस्तों, बिल्स की प्रॉब्लम थी उन्हें रनिंग जूतों का न होना, और उन्होंने उसी का सॉल्यूशन निकाला जो उनकी प्रोडक्ट बन गया। ऑटिस, आप सब ने लाइफ में कभी न कभी लिफ्ट या फिर एलिवेटर का इस्तेमाल तो किया ही होगा। इसका आविष्कार एलिसा ऑटिस ने किया था, इसीलिए लिफ्ट को ऑटिस भी कहते हैं। वास्तव में उन्हें हर दिन बहुत सी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थी, जिससे वे परेशान हो गए थे। इसी परेशानी को दूर करने के लिए उन्होंने लिफ्ट का निर्माण करने की सोची। आज सारी दुनिया उनके इस प्रोजेक्ट का इस्तेमाल करती है जो कभी उन्होंने अपने लिए बनाया था। इसलिए दोस्तों, आप भी देखिए आपको किसी काम में क्या परेशानी होती है और फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढने में जुट जाइए। हो सकता है कल को आपके प्रोडक्ट में सारी दुनिया में इस्तेमाल होने लगे। सेकंड है, स्टार्ट अ बिजनेस नॉट अ स्टार्टअप, यानी बिजनेस शुरू करें, स्टार्टअप नहीं। दोस्तों, आजकल के युवाओं द्वारा स्टार्टअप शब्द का इस्तेमाल एक फैशन जैसा हो गया है। जिसे देखिए यही कहता है मिलेगा कि यार मैं तो स्टार्टअप लगाना चाहता हूँ। जब लोग स्टार्टअप लगाते हैं तो शुरू में ही एक्सपेंसिव इक्विपमेंट खरीद लेते हैं, प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट में पैसे वेस्ट करने लगते हैं, बहुत सी फंडिंग भी जुटा लेते हैं। ज़्यादा फंडिंग लेने से उन्हें इन्वेस्टर के इशारे पर नाचना पड़ता है, उनका खुद का विजन खो सा जाता है
इसीलिए लेखक कहते हैं कि स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर जैसी फैंसी शब्दों के भ्रम से दूर रहें, बल्कि खुद का एक बिजनेस की तरह देखें। इसके लिए आपको न कोई डिग्री चाहिए, न ही सूट बूट। ज़्यादा पचड़ों में पड़े बिना अपनी बिजनेस डायरेक्ट स्टार्ट कर दीजिए। जो कुछ आपके पास है उसी का उपयोग करिए, फिर धीरे धीरे बिजनेस को स्केल अप करते जाइए। जैसे शुरू में एंड्रॉयड का बहुत ही सिंपल सा वर्जन लॉन्च हुआ था, इसके बाद पॉपुलर होने के उसने अपडेट हो गया और अब तो आए दिन नए नए वर्जन आते रहते हैं। इसी तरह अगर आपको कहीं स्पीड देनी है तो पहले 10-20 लोगों के बीच दे सकते हैं, फिर 100 लोगों के बीच, और फिर बड़ी भीड़ के सामने आप स्पीच दे सकते हैं। इससे आपको कभी भी पब्लिक स्पीकिंग से डर नहीं लगेगा और आप एक परफेक्ट स्पीच दे पाएंगे। ऐसे ही शुरू में बहुत सी फंडिंग लेकर बहुत से लोगों को प्रोडक्ट न बेचें, इससे आपकी प्रोडक्ट में कोई भी क्वालिटी नहीं आ पाएगी। शुरू में कुछ ही लोगों को अपना प्रोडक्ट बेचें, उनका फीडबैक लें और इसको इम्प्रूव करें। अगर लोगों को आपका प्रोडक्ट पसंद आया तो वे खुद ही दूसरों को बता देंगे। आपको अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइजमेंट नहीं करना पड़ेगा और आपका बहुत सा पैसा बच जाएगा। इस स्ट्रेटजी का सबसे पहले एग्जाम्पल राधा किशन दमानी जी ने किया था, जिन्होंने डीमार्ट का पहला स्टोर मुंबई के पवाई में शुरू किया था। जब वह चल निकला तो उससे जो प्रॉफिट हुआ उससे उन्होंने एक स्टोर खोल दिए। इसी तरह आज उनके सारे इंडिया में 300 से भी ज़्यादा स्टोर हो चुके हैं और वे बिलियनियर्स बन चुके हैं। इसीलिए स्टार्टअप जैसे फैंसी शब्दों से बचें और अपने प्रोडक्ट को बिजनेस की तरह बेचना शुरू कर दें। तो ये थी रीबुक की समरी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।